हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि कल हमारे साथ क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, नो वन नोज वॉट विल हैपन टू अस टुमारो। नो वन नोज वॉट विल हैपन टू अस टुमारो। तो इस तरीके के सेंटेंस हम बोल देते हैं ना कि कल हमारे साथ क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इस इंग्लिश में बोलेंगे, नो वन नोज वॉट विल हैपन टू अस टुमारो। हम तो सिर्फ अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। ऑल वी कैन डू इज़ होप फॉर द बेस्ट। ऑल वी कैन डू इज़ होप फॉर द बेस्ट कह रहा है कि हम तो सिर्फ अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। ऑल वी कैन डू इज़ होप फॉर द बेस्ट। आगे क्या होगा ये तो सिर्फ खुदा ही जानता है। ओनली गॉड नोज वॉट विल हैपन नेक्स्ट। ओनली गॉड नोज वॉट विल हैपन नेक्स्ट, यानी आगे क्या होगा ये तो सिर्फ भगवान या खुदा ही जानता है। ओनली गॉड नोज वॉट विल हैपन नेक्स्ट। जो शुरू में आसान लगता है अक्सर मुश्किल साबित होता है। काम के बारे में बात कर रहा है, कोई भी काम हो, कह रहा है कि व्हाट सीम्स ईजी एट फर्स्ट, यानी जो शुरू में आसान लगता है, व्हाट सीम्स ईजी एट फर्स्ट ऑफन टर्न्स आउट टू बी डिफिकल्ट। व्हाट सीम्स ईजी एट फर्स्ट ऑफन टर्न्स आउट टू बी डिफिकल्ट, यानी जो शुरू में आसान लगता है अक्सर मुश्किल साबित होता है। व्हाट सीम्स ईजी एट फर्स्ट ऑफन टर्न्स आउट टू बी डिफिकल्ट। बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। एग्जैक्टली द सेम हैपन टू मी। एग्जैक्टली द सेम हैपन टू मी, यानी बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। जब भी हमें इस तरीके से बोलना हो हम कहेंगे एग्जैक्टली द सेम हैपन टू मी। मुझे लगा था ऐसा करना आसान होगा। किसी काम के बारे में कह रहा है कि आई थॉट डूइंग दिस वुड बी ईजी। आई थॉट डूइंग दिस वुड बी ईजी, यानी कह रहा है कि मुझे लगा था ऐसा करना आसान होगा। आई थॉट डूइंग दिस वुड बी ईजी, लेकिन ये बहुत मुश्किल साबित हुआ। बट इट टर्न आउट टू बी वेरी डिफिकल्ट। बट इट टर्न आउट टू बी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ये बहुत मुश्किल साबित हुआ। बट इट टर्न आउट टू बी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन हर चीज़ कह रहा है कि लेकिन हर चीज़ अच्छे के लिए होती है। बट एवरीथिंग हैपन्स फॉर द गुड। बट एवरीथिंग हैपन्स फॉर द गुड, लेकिन हर चीज़ अच्छे के लिए होती है। बट एवरीथिंग हैपन्स फॉर द गुड। ऐसा मेरी माँ कहा करती थी। दैट्स वॉट माई मॉम यूज टू से। दैट्स वॉट माई मॉम यूज टू से, यानी ऐसा मेरी माँ कहा करती थी। कह रहा है कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर द गुड, यानी हर चीज़ अच्छे के लिए होती है। दैट्स वॉट माई मॉम यूज टू से, ऐसा मेरी माँ कहा करती थी और मेरा भी ऐसा ही मानना है। एंड दैट्स वॉट आई बिलीव टू। एंड दैट्स वॉट आई बिलीव टू, यानी मेरा भी ऐसा ही मानना है। दैट्स वॉट आई बिलीव टू। बस भगवान पर भरोसा रखो। इनकी एक लड़की है जो खो चुकी है, तो इसे दिलासा दे रहा है उसकी माँ को। कह रहा है कि बस भगवान पर भरोसा रखो। इस इंग्लिश में बोलेंगे, जस्ट हैव फेथ इन गॉड। जस्ट हैव फेथ इन गॉड, यानी बस भगवान पर भरोसा रखो। जस्ट हैव फेथ इन गॉड। वो जहाँ कहीं भी है ठीक होगी। वेयर एवर शी इज़ शी मस्ट बी ओके। वेयर एवर शी इज़ शी मस्ट बी ओके, यानी वो जहाँ कहीं भी है ठीक होगी। वेयर एवर शी इज़ शी मस्ट बी ओके। अगर उसे कुछ होता है तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि इसके डांटने के बाद वो चली गई थी, इसलिए कि बोल रही है कि आई विल नेवर फॉरगिव माई सेल्फ इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू हर। आई विल नेवर फॉरगिव माई सेल्फ इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू हर, कह रही है कि अगर उसे कुछ होता है तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं करूँगी। आई विल नेवर फॉरगिव माई सेल्फ इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू हर। उसने मुझे तुम दोनों की वजह से छोड़ा। सो फ्रेंड्स, इसकी गर्लफ्रेंड इसे छोड़कर चली गई। ये अपने दोस्तों से कह रहा है कि शी लेफ्ट मी बिकॉज ऑफ यू टू। शी लेफ्ट मी बिकॉज ऑफ यू टू, यानी उसने मुझे तुम दोनों की वजह से छोड़ा। शी लेफ्ट मी बिकॉज ऑफ यू टू। तुम हमेशा उसकी मजाक उड़ाते थे। यू ऑलवेज मेड फन ऑफ हर। यू ऑलवेज मेड फन ऑफ हर, यानी तुम हमेशा उसकी मजाक उड़ाते थे। यू ऑलवेज मेड फन ऑफ हर। सच कहूँ तो तुम उससे जलते थे। टू बी ऑनेस्ट यू आर जेलस ऑफ हर। टू बी ऑनेस्ट यू आर जेलस ऑफ हर, यानी सच कहूँ तो तुम उससे जलते थे। टू बी ऑनेस्ट यू आर जेलस ऑफ हर। काश मैं तुम्हें इस बारे में और बता सकती। तो कोई इससे किसी चीज़ के बारे में जानकारी ले रहा है, इससे पूछताछ कर रहा है, तो कह रही है कि काश मैं तुम्हें इस बारे में और बता सकती। आई विश आई कुड टेल यू मोर अबाउट इट। आई विश आई कुड टेल यू मोर अबाउट इट, यानी काश मैं इस बारे में तुम्हें और बता सकती। आई विश आई कुड टेल यू मोर अबाउट इट, लेकिन मैं बस इतना ही जानती हूँ। बट दैट्स ऑल आई नो। बट दैट्स ऑल आई नो, लेकिन मैं बस इतना ही जानती हूँ। बट दैट्स ऑल आई नो।
मुझे ना तो उसका एड्रेस पता है और ना ही उसका नंबर। तो इससे कोई किसी के बारे में पूछ रहा है, कह रही है कि आई नो नीदर हिज एड्रेस नोर हिज फ़ोन नंबर। आई नो नीदर हिज एड्रेस नोर हिज फ़ोन नंबर, ना तो मुझे उसका उसका फ़ोन नंबर पता है और ना ही एड्रेस। आई नो नीदर हिज एड्रेस नोर हिज फ़ोन नंबर। तुम ये शुरुआत से जानते थे, है ना। तो अपने दोस्त से कह रहा है कि यू न्यू इट ऑल अलोंग डिडंट यू। यू न्यू इट ऑल अलोंग डिडंट यू। तो शुरुआत से जानने के लिए यानी शुरुआत से किसी बात का पता होना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑल अलोंग का। तो कह रहा है कि यू न्यू इट ऑल अलोंग, तुम ये शुरुआत से जानते थे, डिडंट यू, है ना। ये कह रहा है कि हाँ मैं जानता था, यस आई डिड नो। यस आई डिड नो, हाँ मैं जानता था। इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन करता है तो हम इस तरीके से आंसर दे सकते हैं, यस आई डिड नो, हाँ मैं जानता था। जब तुम ये शुरू से जानते ही थे, वेन यू न्यू इट ऑल अलोंग, वेन यू न्यू इट ऑल अलोंग, यानी जब तुम ये शुरुआत से जानते ही थे, वेन यू न्यू इट ऑल अलोंग, तो फिर तुमने ये मुझसे क्यों छुपाया। देन वाई डिड यू हाइड इट फ्रॉम मी। देन वाई डिड यू हाइड इट फ्रॉम मी, तो फिर तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया। कह रहा है कि वेन यू न्यू इट ऑल अलोंग, जब तुम ये शुरुआत से जानते ही थे, देन वाई डिड यू हाइड इट फ्रॉम मी, तो तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया। मुझे लगा था तुम्हारा इस बारे में ना जानना ही अच्छा रहेगा। ये कह रहा है कि आई थॉट यानी मुझे लगा था, इट वुड बी बेटर इफ़ यू डिडेंट नो अबाउट दिस। आई थॉट इट वुड बी बेटर इफ़ यू डिडेंट नो अबाउट दिस, मुझे लगा था तुम्हारा इस बारे में ना जानना ही अच्छा रहेगा। आई थॉट इट वुड बी बेटर इफ़ यू डिडेंट नो अबाउट दिस। ये अब तक हो जाता, दिस वुड बी डन बाय नाउ, किसी काम के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि ये अब तक हो जाता, दिस वुड बी बाय नाउ, दिस वुड बी बाय नाउ, ये अब तक हो जाता अगर जैसा मैंने कहा था तुम वैसा करते। इफ़ यू डिड वट आई टोल्ड यू टू डू, इफ़ यू डिड वट आई टोल्ड यू टू डू, यानी अगर जैसा मैंने कहा था तुम ऐसा करते। इफ़ यू डिड वट आई टोल्ड यू टू डू, दिस वुड बी डन बाय नाउ, ये अब तक हो जाता। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो फ्रेंड्स, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो आपको ये वीडियो नहीं लग रही होगी, लेकिन जो हमारी वीडियो शुरुआत से देख रहे हैं उन्हें पता है हमने ये सेंटेंस अपनी पिछली कई वीडियो में यूज़ किए हैं। क्योंकि ये ज़्यादा यूज़फुल थे तो हमने दोबारा इन्हें रिपीट किया है। कई वीडियो के यूज़फुल सेंटेंस लेके हमने रिपीट किया है ताकि जो नए हैं उन्हें नए सेंटेंस मिल जाएं और जो पुराने हैं चैनल पे उनकी प्रैक्टिस हो पाए, क्योंकि प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, ज़रूर बताना आपको तरीका कैसा लगा। अगर आप भी इसी तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और ज़रूर बताना कमेंट्स बॉक्स में ये वीडियो आपको कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।